अभी कुछ दिन पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के दौरे पर गए तो घाना ने उनका वेलकम एक अलग ही अंदाज में किया। पार्लियामेंट में हरे कृष्णा हरे रामा के भजन गूंजे। लोगों ने इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को खुलकर सेलिब्रेट किया। Honorable members, for that, the love for the country of India, its people and its culture. लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा देश जहां 90% लोग अब्राहमिक रिलीजन फॉलो करते हैं, वहां हिंदुइज्म का इतना भव्य प्रदर्शन कैसे पॉसिबल हुआ? जवाब है, घाना में शुरू हुआ हिंदू रिसर्जेंस। जो आज एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है। घाना के लोकल लोग आज भजन कर रहे हैं, हवन हो रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, रामलीला, रथ यात्रा, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, सब कुछ घाना की जमीन पर हो रहा है। शिवाय नमः। जहां 1990 तक 20 हिंदू भी मुश्किल से होते थे, आज वहां 3 लाख से भी ज्यादा हिंदू हैं। हिंदू टेम्पल्स बन रहे हैं और सबसे खास बात, ये सब घाना के खुद के लोगों के द्वारा हो रहा है। और इस फास्ट ग्रोथ से सबसे ज्यादा टेंशन में है चाइना, क्योंकि जहां एक तरफ चाइना घाना में अपनी ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा कर रहा है, वहीं इंडिया घाना के साथ स्पिरिचुअल और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। लेकिन हिंदुइज्म घाना में आया कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है एक लोकल क्रिश्चियन यूथ वेस्ले एसेल की, जिन्होंने अपने जीवन के डीपर क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते ढूंढते हिंदू धर्म तक का सफर किया। भारत आके ऋषिकेश में तपस्या की, स्वामी बनकर घाना वापस गए और वहां अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री की स्थापना की। वेस्ट अफ्रीका का पहला हिंदू मंदिर जो किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक अफ्रीकन ने बनाया। उसके बाद घाना में एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हो गया। योगा, मेडिटेशन, भगवत गीता के लेक्चर्स और रिचुअल्स का इकोसिस्टम डेवलप होने लगा। इस्कॉन, ब्रह्मा कुमारी, सत्य साई ट्रस्ट जैसे इंडियन स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस भी घाना में एक्टिव हो गए। हिंदुइज्म अब घाना का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। यूनेस्को और घाना के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ने भी इस ग्रोथ को वैलिडेट किया है। जहां 1976 में सिर्फ 24 अफ्रीकन हिंदू थे, आज ये संख्या 1.25 लाख क्रॉस कर चुकी है। 1976 में घाना में केवल सिर्फ 24 अफ्रीकी हिंदू थे। उनकी संख्या 2009 आते आते 10,000 हो गई और 2010 की जनगणना में घाना में अफ्रीकी हिंदुओं की संख्या बढ़कर 25,000 पहुंच गई और आज लगभग 1,25,000 अफ्रीकी हिंदू घाना में रहे। ये ग्रोथ ना तलवार के दम पे है ना पैसों के, ये एक इंटरनल स्पिरिचुअल कॉल है जिसे घाना के लोग अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं। इंडिया में हो तो चलिए मैं आप लोगों को इस जगह के नज़ारे दिखाती हूँ। और यही चीज चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना घाना में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इलीगल माइनिंग, टॉक्सिक वाटर बॉडीज और स्लेवरी जैसे अब्यूज के केसेस सामने आ रहे हैं। बीबीसी जैसे मीडिया ने एक्सपोज किया है कैसे चाइनीज कंपनीज घाना के लोकल वर्कर्स को टॉर्चर कर रही है। इसके अपोजिट इंडिया ने घाना को हमेशा एक डेवलपमेंट पार्टनर माना है। टेलीकॉम, एजुकेशन, सोलर अलायंस, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। घाना पार्लियामेंट ने भी इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर माना है, और जब एक कंट्री इंडिया के स्पिरिचुअल कल्चर से इमोशनली जुड़ जाता है तो वहां इंडिया की सॉफ्ट पावर क्रिएट होती है। जैसे अमेरिका में ज्यूज या फ्रांस में
आर्मेनियंस इन्फ्लुएंस रखते हैं, वैसे ही घाना के लोकल हिंदूज फ्यूचर में भारत के लिए स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर बन सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्फ्लुएंस इंडियन डिसअपोरा के थ्रू नहीं बल्कि घाना के खुद के लोकल हिंदूज के थ्रू आएगा। ये एक लिविंग एग्जांपल है कि कल्चर और स्पिरिचुअलिटी जब दिल से एक्सेप्ट की जाएगी तो दुनिया के डायनामिक्स बदलते देर नहीं लगती। आपको क्या लगता है? घाना के इस हिंदू रिसर्जेंस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।